तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथ्स, आज अपन डिस्कस करेंगे जो हमारा नया एक्सरसाइज है। ओके, एक्सरसाइज 7.11 7.1, ठीक है। 7.110 आपके कोर्स में नहीं है। तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनेट इंटीग्रेशन। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.1, वेरी मोस्ट एक्सरसाइज है ना। और इससे लगभग एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है a to b f(x) dx is equal to a to b f of t dt। मीन्स हम x को t में चेंज कर सकते हैं, है ना। यू कैन चेंज x into t। प्रॉपर्टी नंबर 2, a to b f(x) dx is equal to minus b to a f(x) dx। प्रॉपर्टी सेकेंड में क्या, a to b f(x) dx is equal to minus b to a f(x) dx। मीन्स जो हमारा लिमिट है, ये जो लिमिट है आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम अगर अपर लिमिट यहाँ पर है ना, अपर लिमिट को लोअर बनाएंगे, लोअर को अपन, तो आपका बाहर माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, a to b f(x) dx is equal to a to c f(x) dx plus c to b f(x) dx, where a is greater than c is greater than b। ये है कि अगर आपका कोई भी लिमिट दिया है, सपोज दैट हमारे पास ये एरिया है, ये आपको एरिया दिया है, ठीक है। ये ग्राफ है और यहाँ पर है x is equal to a, x is equal to b। तो अपन क्या करेंगे, ये जो एरिया है हम इसको c पॉइंट पे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ओके। यानी यहाँ a to c एंड c to b। तो अपन यहाँ a to b जो इंटीग्रेशन है, हम इसके टू इक्वल एरिया में इसको डिवाइड कर सकते हैं। a to c f(x) dx is this, सपोज दैट ये फंक्शन है y equal to fx, ठीक है। तो a to c f(x) dx, a to c f(x) plus c to b fx। तो ये आ गया प्रॉपर्टी नंबर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टीज 4 है a to b f(x) dx is equal to a to b f a plus b minus x dx। प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5, a to b f(x) dx 0 to a f(x) dx is equal to 0 to a f a minus x dx। प्रॉपर्टी नंबर 6, 0 से 2a f(x) dx is equal to 2 into 0 to a f(x) dx if f a minus x is equal to fx। 7, 0 से 2a f(x) dx is equal to 0 if f 2a minus x is equal to minus x, है ना। इसको अपन बोलते हैं इवन फंक्शन, ओके, इवन फंक्शन। और ये आपको हो जाएगा ऑड फंक्शन, है ना। ऑड फंक्शन में यहाँ पर माइनस साइन सामने आएगा, इवन फंक्शन में प्लस आएगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर आपका हो गया 7। फिर प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी 8 माइनस a to a
इज इक्वल 2 इंटू एफ एक्स डी एक्स इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ एक्स इज इक्वल 9 minus 8a f is equal to 0 if f minus x is equal to minus x f x is odd। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे 9 प्रॉपर्टीज हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसका सारे का सारा प्रूफ बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। कुछ कुछ अभी मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज को सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले प्रॉपर्टीज में चलते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, इसका तो बहुत आसान है, दिया हुआ है बुक में एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ई बी। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये कल अपन पिछले टर्म में कल ही तो कल टर्म था ना आपको, ये अपन हमने पढ़ा है सिंस यू नो दैट a to the f x dx is equal to f of b minus f of a, ठीक है। ये फंडामेंटल जो अपन इंटीग्रल कैलकुलस में अपन पढ़े हैं, a to the f x dx की वैल्यू क्या है, f of b minus f of a, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 19 RHS, now taking RHS equal to a to the f e d। So this will integration f is equal to capital F suppose and taking upper, this is lower limit and this is upper limit। Now one time putting t is equal to b means f b और minus t is equal to a, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करना है, फिर माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करना है, और therefore this is the value of a to b f of x dx। So this is equal to LHS। So hence first property is good, okay। So therefore LHS is equal to RHS। तो therefore ऐसे करके हम बाकी भी इसके प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, a to the f x dx is equal to minus b to a f x dx। ठीक है, तो टेकिंग RHS, नाउ टेकिंग RHS, ओके, माइनस b to a f x dx। So let integration of f x is capital F x and so taking limit b to a। Now putting one time upper limit x is equal to a, so this is f a minus f a by using the definition fundamental calculus, or f x is equal to b into f b। और यहाँ पर ये होगा माइनस एफ ए माइनस इंटू माइनस प्लस एफ बी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, और दिस विल बी इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, दिस इज इक्वल टू LHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 3। ऐसे जितने भी प्रॉपर्टीज हैं बहुत ही आराम से आप उनका प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। एक और होता है ना प्रॉपर्टी नंबर 3।
a to b fx dx is equal to a to c fx ds plus c to d fx dx, where a is less than c is less than b. So taking RHS a to c fx ds plus c to d fx dx, ठीक है. So this is a to b fx. Suppose that f of x is the integration of this, taking the limit a to c. F of x is the integration of this, taking limit c to d. So putting one time x is equal to c minus fa plus x is equal to d minus ये कैंसिल हो जाएगा, is equal to fb minus fa is equal to integration a to b fx is equal to LHS. So LHS is equal to RHS. तो ऐसे करके बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज है ना, और इसके जो प्रॉपर्टीज है वो आप लोग इसके प्रॉपर्टीज को सॉल्व कर सकते हैं. तो अब अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना. तो नाउ इन एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेट 0 to pi by 2 cos square x 3x, इंटीग्रेट 0 to pi by 2 cos square x 3x. So I is equal to 0 to pi by 2. You know that cos square x is equal to 1 plus cos 2x upon 2 is equal to 1 plus cos 2x upon 2 3x. 1 by 2 integration of 1 cos x का sin 2x upon 2 of 0 to pi by 2. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे. सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर x, ठीक है. तो देखो सबसे पहले पूरा जो ब्रैकेट है इसके अंदर हमको पुट करना है पुटिंग अपर लिमिट x is equal to y. So you have पाई बाई 2 sin 2 into पाई बाई 2 upon 2, ठीक है. दिस इज फर्स्ट माइनस ये तो f b हो गया माइनस f a मींस 0, ठीक है ना. सो x is equal to 0 plus sin 2 into 0 upon 2 is equal to pi by 2 plus sin 0 is equal to 0 0. फाइनल आंसर 1 by 2 और pi by 2 और इक्वल टू pi by 2. तो क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है. मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 7.11, ठीक है. अब आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. I is equal to 0 to pi by 2 root sin s upon sin s plus cos dx. ओके. कभी भी देखो हमको प्रॉपर्टीज को हमको कहाँ यूज करना है, हमको इसकी पहचान होगी किससे, लिमिट से, ठीक है. तो देखिए यहाँ पर 0 to pi by 2 ना मीन्स प्रॉपर्टीज को आपको यूज कर देना है. 0 to a fx dx is equal to 0 to a f a minus x dx, ठीक है. यानी जो राइट साइड है ना वो a minus x है, a minus x dx, ठीक है. दोनों सेम होगा. तो यहाँ पर बाई यूजिंग प्रॉपर्टीज को यू हैव I equal to 0 to pi by 2 root over sin pi by 2 minus x upon
साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स ए माइनस एक्स, ठीक है ना, प्लस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स dx साइन 19x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा cos x, साइन 19x इज इक्वल टू cos x, cos 19 माइनस x इज इक्वल टू sin x। नंबर 1 अपन इसको दे सकते हैं, ठीक है, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। तो सबसे पहले देखो हमको लिमिट को देखना है ना, लिमिट को पहचान के ही आप हमको इस कौन सी प्रॉपर्टीज है वो आप यूज करेंगे। सारे क्वेश्चंस इसके इसी टाइप के हैं और जितने भी प्रॉब्लम है ना सब में प्रॉपर्टीज पूरे यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो 0 to पाई बाई 2 रूट sin x अपॉन dx 0 to पाई बाई 2 बाई करो a माइनस x, RHS क्या है a माइनस x है ना, a आपको पाई बाई 2 का माइनस x, ये सब पूरा सॉल्व हो गया। अब कुछ करना नहीं है, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। सो I प्लस I, देखो I प्लस I इज इक्वल टू 2I, 0 to पाई बाई 2 रूट होगा sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx प्लस 0 to पाई बाई 2 रूट होगा cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx, ठीक है। ये दोनों को अपन ऐड करेंगे। सो in this adding you can see that denominator of this and this are same, okay, यानी यहाँ दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। so after taking the LCM we have 0 पाई बाई 2 रूट ओवर sin x प्लस cos x, sin x plus cos x dx, this will be cancelled। 2y is equal to 0 plus pi by 1 dx implies that 2y is equal to इंटीग्रेशन 1 में देखो क्या आ जाएगा आपका x 0 to pi by 2, this implies that 2y is equal to अपन यहाँ पर pi by 2 करेंगे minus 0, so 2y is equal to pi by 2 and finally I is equal to pi by 2। सो ऐसे करके ये आपका फाइनल आंसर आएगा। और जिस क्वेश्चन में भी अगर लिमिट 0 to पाई बाई 2 है मैक्सिमम उसका आंसर आपका पाई बाई 4 ही होगा। तो ऐसे करके आप जो है इसके बाकी क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। और कोई भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है। थैंक यू।